वीडियो में हम लोग वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट से मेटल्स यानी धातुएं चैप्टर के अंतर्गत स्टील यानी इस्पात के विषय में जानेंगे, चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो देर बिल्कुल ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। स्टील यानी इस्पात। इस्पात एक महत्वपूर्ण लोह धातु है। लोह धातु मतलब फेरस मेटल, यानी ऐसा धातु जिसमें लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और दूसरा किसी पदार्थ की मात्रा कम हो। इसके मुख्य तत्व लोहा, कार्बन, मैग्नीज और सिलिकॉन होते हैं। इसका उत्पादन सामान्यतया पिग आयरन से किया जाता है। तो लोहे का अलग अलग प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से एक पिग आयरन है और उसी से इसका उत्पादन जनरली होता है। कुछ परिस्थितियों में पिटुआ लोहा भी प्रयोग किया जाता है। विशेष परिस्थिति में कभी कभी हम लोग पिटुआ लोहा का भी प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो स्टील है, स्टील कितने प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टील कैसे बनाया जाता है, उसको निर्माण करने का, उत्पादन करने का क्या विधि होता है, प्रोसेस होता है। तो स्टील को मुख्य दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा है एलॉय कार्बन स्टील। तो प्लेन कार्बन स्टील के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत उस प्लेन कार्बन स्टील को भी 3 प्रकार में हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेन कार्बन स्टील क्या होता है। इस स्टील में आयरन और कार्बन मिश्रित होता है। आयरन और कार्बन मिश्रित होता है, सिर्फ आयरन और कार्बन। स्टील के गुण तथा उपयोग इसमें विद्यमान कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि ये जो स्टील मेरा बनेगा आयरन और कार्बन मिला के, तो उस स्टील का गुण जो है और उसको किस रूप में उपयोग करना है, ये डिपेंड करेगा उस पर कार्बन की मात्रा कितना अधिक है या कम है उस पर। और प्लेन कार्बन स्टील जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है लो कार्बन स्टील, दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील और तीसरा है हाई कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील को हम लोग देखते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, जिसका प्रतिशत 0.15 से 0.25 तक होता है। यह मेलिएबल एवं डक्टाइल होता है। अर्थात मेलिएबल का मतलब होता है इसे रोल करके सीट में भी बदला जा सकता है और खींच के उसके तार भी बनाए जा सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब होता है जो लंबा टिके और जिसमें भंगुरता नहीं होगा। डक्टाइल का मतलब है जिसमें भंगुरता नहीं होगा, जिसको हम पीट के लंबा कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इसकी सतह को ऊष्मा उपचार की विधि से केस हार्डनिंग करके कठोर बनाया जाता है। हार्डनिंग करने का अलग अलग विधि है, हम लोग पढ़े हैं। उसमें से इस पर हम लोग ऊष्मा उपचार की विधि, मेथड जो है, इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, लगाते हैं। लो कार्बन स्टील से तार, रॉड, सीट्स, ट्यूब, बॉयलर प्लेट, क्रैंक, एक्सिल, शाफ्ट, नट, बोल्ट, एंगल आयरन, टी आयरन, चैनल आदि बनाए जाते हैं। ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे जो इक्विपमेंट है, ये सब का प्रयोग, इस सब को बनाने में लो कार्बन स्टील का प्रयोग होता है। व्यावसायिक रूप से इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। इसी को हम लोग माइल्ड स्टील भी कहते हैं। चलिए, दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.7% तक होती है। यह माइल्ड स्टील से अधिक सामर्थ्य रखता है। इसे ऊष्मा उपचार कठोर बनाया जा सकता है। इसका मुख्यतः उपयोग रिवेट, तार, एक्सिल, ट्यूब, हैमर आदि बनाने में होता है।
तो मीडियम कार्बन स्टील जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ गया। उसमें क्या था, लो कार्बन स्टील में 0.15 से 0.25 तक था, इसमें 0.25 से 0.70। अब हम लोग बात करते हैं हाई कार्बन स्टील का। इसमें कार्बन की मात्रा 0.70 से 1.5% तक होती है। इसे ऊष्मा उपचार की हार्डनिंग एवं टेम्परिंग क्रियाओं द्वारा कठोर एवं क्रियाशील बनाया जा सकता है। इसे गर्म करके विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। इसका उपयोग फोर्ज, गियर, हाई ब्लॉक, कटिंग टूल, टैप, ड्रिल, छैनी, रेतियाँ, कुल्हाड़ी का ब्लेड आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। यानी जितना भी औजार है, आपका छैनी हो गया, रेतियाँ हो गया, कुल्हाड़ी का ब्लेड हो गया, कटिंग टूल हो गया, टेप, ड्रिल, ये सब हाई कार्बन स्टील से बना होता है। और हाई कार्बन स्टील में कार्बन का मात्रा कितना होता है, 0.70% से 1.5% तक होती है। चलिए, तो ये 3 टाइप था प्लेन कार्बन स्टील का, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। दूसरा है एलॉय कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में कुछ अन्य धातुएं अल्प मात्रा में मिला दी जाए तो स्टील के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, और इस स्टील को ही हम लोग एलॉय स्टील या एलॉय कार्बन स्टील कहते हैं। स्टील में जिन धातुओं को मिलाया जाता है उन्हें एलॉइंग एलिमेंट यानी एलॉइंग तत्व कहते हैं। अब जो प्लेन कार्बन स्टील होता है उसमें हम लोग कुछ और धातु मिला देते हैं, तब उसको हम लोग एलॉय कार्बन स्टील कहते हैं। अब इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि इसमें एलॉइंग एलिमेंट्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा एलिमेंट का क्या काम होता है, क्या प्रभाव पड़ाता है। जैसे जब हम स्टील में निकल मिलाएंगे तो ये स्टील में सामर्थ्य बढ़ाता है, मजबूती बढ़ाता है। क्रोमियम मिलाएंगे तो यह स्टील को जंग लगने से बचाता है और इसे घिसाव रोधी गुण प्रदान करता है। अगर इसमें हम कोबाल्ट मिलाते हैं तो यह स्टील में अन्य धातुओं को काटने की क्षमता बढ़ाता है। इसमें अगर हम टंगस्टन मिलाते हैं तो यह स्टील की कठोरता बढ़ाता है, हार्डनेस को बढ़ाता है टंगस्टन। अगर इसमें हम मैग्नीज मिलाते हैं तो यह स्टील में आघात सहने की क्षमता और घिसाव रोधकता के गुण को पैदा करता है। तो ये सब जो एलिमेंट है इसी को हम लोग एलॉइंग एलिमेंट्स कहते हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट में हम लोग और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे स्टील के बारे में, उसको कैसे बनाया जाता है, स्टील के बाकी प्रकार के बारे में, एलॉय स्टील के बाकी प्रकार के बारे में।